समय ही आपको किसी का मित्र बना देता है और समय ही आपको किसी का शत्रु बना देता है। यही कारण है कि आज देखिए कह रहे हैं कि राम जी आपको प्रिय हैं, आप राम जी को प्रिय हैं, लेकिन वो तब तक प्रिय है जब तक कि वो राजा नहीं बने। जैसे ही उनका समय बदला ना, जैसे ही उनका समय फिरेगा आप भी उनकी नजरों से फिर जाएंगे। दिन बदलते हैं तो लहजे भी बदल जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रही है मंथरा कि आप ऐसा मत सोचिए कि राम जी आपको सदैव प्रेम करेंगे। तो कहा क्या मतलब? कहा जैसे सूर्य भी तो कमल को कितना प्रेम करते हैं, सूर्य से ज्यादा कमल को कौन प्रेम करता होगा बताइए। सूर्य जैसे ही निकलते हैं कमल खिल जाता है, और सूर्य के जाते ही, सूर्य भगवान के जाते ही कमल बंद हो जाता है। इतना प्रेम, खिलखिला के देखने लगता है दिन भर कमल को, और सूर्य भगवान भी उसको पोषण करते हैं, कमल को पोषण करते हैं। लेकिन कब तक? जब तक नीचे जल भरा है कमल के। कहने का अर्थ है जब तक हमारे आपके पास जल रूपी, अब उस जल को चाहे मान लीजिए धन, उस जल को मान लीजिए गुण, उस जल को मान लीजिए प्रतिष्ठा, उस जल को मान लीजिए पद, जब तक हमारे पावर, जब तक वो जल रूपी पद प्रतिष्ठा पावर पैसा हमारे पास है ना, तब तक सूर्य रूपी ये जितने रिश्ते नाते हैं ये सब हमको प्रेम कर रहे हैं। वाह, आपके क्या कहने, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, आप तो मेरे पिता हैं, आप तो मेरे छोटे बंधु, तब तक बात चल रही है। और जैसे ही जल चला जाता है ना मातो बंधुओं, ध्यान दीजिए, वही सूर्य कमल को सुखा के राख कर देते हैं। मंत्रा यही कह रही है, भानु कमल कुल पोष निहारा, और बिनु जल छारी करई सोई छारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा, बिना जल के जला देते हैं। उसी प्रकार जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, वैसे ही जो आपकी सौतन है ना, वो आपको जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहती है, आपका नामो निशान यहां से मिटा देना चाहती है आपकी जो सौतन है। और मैं रूंधऊ करी उपाव बरबारी, रूंधना भी गांव का शब्द है, अवध का ही शब्द है माताओं बंधु। माने हम लोग जब पेड़ के पौधे के आसपास मिट्टी से बना देते हैं घेरा, ताकि वो उसको कुछ हो ना पाए, उसकी सुरक्षा का घेरा हो जाता है, रूंधना कहते हैं उसे। तो कहा मैं देखो मैं रूंध दूंगी, आपको कोई हिला नहीं पाएगा, आपकी जड़ को कोई खत्म नहीं कर पाएगा, माता मेरे ऊपर विश्वास करो। वाह, माता ने कहा क्या बात है मंत्रा, एक बात बताऊं, मुझको भी कई दिनों से ऐसे ही लग रहा था जैसा आप कह रहे हो, जैसा फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, और बकही सराहई मानी मराली। माने बगुले को हंस समझ रहे हैं, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझने लग जाए ना जब आप, तो समझ लीजिएगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रही है। विभीषण सुंदर कांड में भगवान श्री राम से यही बात कह रहा था माताओं बंधुओं, कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहई, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, और तब उर कुमति बसी विपरीता, इसलिए हित अनहित जानहु रिपु प्रीता। इसलिए आप हित को अनहित समझ रहे हैं और शत्रु को मित्र समझ रहे हैं। काल राति निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। अरे वो काल रात्रि है पूरे निशाचर कुल के लिए, उनसे प्रेम करने में लगे हैं भैया, हित को अनहित समझ रहे हैं, अनहित को हित समझ रहे हैं। ऐसा मत करिए, समझ जाइए। तो कहने का अर्थ है जब जो आपका बुरा हो और उसे आप अपना प्रेमी समझने लग जाए ना, समझ जाइएगा मामला गड़बड़ होने लग गया। यही हो रहा है माता कैकेयी के साथ। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, और बकही सराहई मानु मराली। बोली सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, और दहिनी आंख नित फरकई मोरी। ये क्या है? मैंने कल भी कहा था कि माताओं के बाम अंग फड़कन लगे शुभ होता है और दाहिने अंग फड़कना अशुभ होता है। लेकिन क्या फड़कते होंगे माता कैकेयी के? नहीं, ये है वहम,
माताओं बंधुओं, वहम में भी बहुत ताकत होती है। जैसे विश्वास में ताकत होती है ना, वैसे ही शंका में भी बहुत ताकत होती है। ध्यान दीजिएगा, शंका में कम ताकत नहीं होती है। आपके मन में कोई वहम डाल दे कि आपके घर में प्रेत आत्मा है, भगवान ना करे। और आपको बता दूं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन 70% दुकानें इसी की चल रही हैं। 70% कि आपके घर में भूत है, आपके घर में प्रेत आत्मा है, आपके घर में ये है, आपके घर में वो है। तो क्या होता है मालूम है? माताओं बंधुओं, यदि बिल्ली भी बर्तन गिरा के भाग जाएगी ना किचन से, तो आपको लगेगा कोई था ही नहीं। मैं जानती हूं कोई नहीं था, कोई बिल्ली नहीं आई थी, एकदम से बर्तन गिरा है। मैं सच कह रही हूं, मैं सच कह रहा हूं। चादर वही लगी, अरे चादर इधर कैसे हो गई? माने ये शंका में बहुत ताकत है। इसलिए अगर कोई आपके मन में वहम डालने की कोशिश करे तो दिमाग खुला रखिए। माता केकई के मन में भी वहम पैदा हो रहा है अब। अरे कह रही, सही कह रही हो मंत्रा तुम। मैं भी सोचूं ये दाहिनी आंख मेरी क्यों भड़क रही है कई दिनों से। अब भड़क रही कि नहीं भड़क रही किसी को नहीं मालूम, मंत्रा ने बैठा दिया दिमाग में, भड़कना शुरू हो गई। बोली, सुनो मंत्रा बात फुरी तोरी, दहिनी आंख नित फर कई मोरी, दिन प्रति देखूं और रात को सपने, कहूं न तो ही सोच बस मोह बस अपने। मैं सोचती हूँ कि मैं तुमसे इसलिए नहीं कहती, वैसे मुझे सपने भी बहुत बुरे बुरे आ रहे हैं कुछ दिनों से मंत्रा। पहले क्यों नहीं बताया? कहा मैं इसलिए नहीं बताती, वरना तुम हंसोगी, तुम सोचोगी कि कैसी बातें माता कर रही हैं। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरे ऐसे सपने आए थे, मैंने तब ध्यान नहीं दिया था, ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो मंत्रा ने कहा, देखा माता, हुआ था ना। तो बोले कि मंत्रा अब क्या करें, अब क्या करें? मंत्रा, मैंने कभी जीवन में किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं मंत्रा, मैंने तो सदैव सबका भला किया है मंत्रा। देखिए, हर सच्चे माता केकई की क्या गलती बेचारी। वैसे तो एक बात और बता दूं, माता केकई को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो नहीं बख्शा, और संतों ने उनको, यहां तक कि भगवान श्री राम ने भी माता केकई के लिए कहा है कि माता आप जैसी माता तो कौन होगा भाई। लेकिन भगवान श्री राम ने, भारद्वाज जी ने, संतों महात्माओं ने और रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी उनके विषय में बहुत सुंदर, मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य में भी माता केकई के बारे में बहुत अच्छा लिखा। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, है धन्य जन्म वो एक भरत लाल की माई। तो कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं, माता केकई की कोई गलती नहीं है, ये तो विधाता और कर्म की गलती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हर सच्चे व्यक्ति के मन में यही दुख होता है। हर सच्चा व्यक्ति जब उसके साथ बुरा होता है ना, तो वो यही कहता है जैसा माता केकई कह रही है। हम लोग कहते हैं ना, जब आपके साथ कुछ बुरा होने लगता है तो आप कहती हैं, गुरु जी से कहती होंगी, स्वामी जी से कहती होंगी, महाराज जी से, अपने परिवार में कहते होंगे, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है? मैंने तो सबका भला ही किया है, मैं किस बात का कष्ट भोग रही हूँ। हम लोग बात करते हैं ना ऐसे ही। तो माता केकई भी कह रही हैं कि अरे मंत्रा, मैंने तो इस जीवन में अपने चलते, अपनी सोच समझ में मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का अनहित नहीं किया। मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा मैं नहीं समझ पा रही। अपने चलत नवाज लगी अनभल काहुक कीन, अरे केही अघ एक ही बार मोही दैव दुसह दुख दीन। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है मंत्रा, मैं ऐसा क्या करूं? मंत्रा ने कहा, ऐसा है माता, आप चिंता मत करिए, ये सब कौशल्या जी का किया हुआ है। कौशल्या माता ने आपकी सीधाई का फायदा उठाया, और कौशल्या माता ने आपकी सीधाई का फायदा उठा के जानते हैं क्या किया है? उन्होंने ही भरत जी को भिजवाया है, और मौका देख करके आपका बुरा करना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि अरे लेकिन वो तो मुझसे बड़ी अच्छी बातें करती है मंत्रा, वो तो मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं, ऐसा तो समझ ही नहीं आता कभी। तुम कह रही हो कि वो मेरे इतना बुरा चाहती हैं, मेरे लिए इतना षड्यंत्र रच रही है, लेकिन वो तो मुझसे बड़ा प्रेम करती है। तो कहती है, अरे यही तो उनकी चालाकी है, वो आपको लगता है कि वो प्रेम करती हैं,
लेकिन साल तुम्हारी कौशल नहीं माई, कपट चतुर नहीं हो ही जनाई। इतनी कपटी हैं, इतनी चतुर हैं, लेकिन किसी को पता नहीं पड़ने देती हो कि उनके मन में क्या चल रहा है। सामने बड़ी मीठी मीठी बात करती हैं। उन्होंने क्या किया जानते हैं? वो पठे भरत भूप ननियो रे, राम मातु मत जानब रऊ रे, यह कुल उचित राम कहु टीका, सब ही सुहाई मोहि सुठनी का। देखिए मंथरा ने बात पलट दी है। माताओं बंधुओं, मैं आपको बड़ी एक बात बताऊं, बहुत एक वो मजेदार बात भी है, लेकिन ये मानवीय प्रवृत्ति भी है, बिल्कुल सही बात है, व्यवहारिक बात है। ये माता केकई और मंथरा का जो संवाद है ना, ये पूरा संवाद बताता है माताओं के अंदर के एक विकार को, जिसे कहते हैं सौतिया डाह, जलन। ध्यान दीजिएगा, काम क्रोध लोभ मोह मद, तो जो मत्सर होता है, मत्सर बताता है ये पूरा प्रसंग। और एक बात आपको बता दूं, मत्सर ऐसा विकार है, बुरा माताएं हमारी बुरा नहीं मानेंगी और प्रयास करेंगे कि जो आज कथा के बाद अगर कुछ सीखेंगी तो ये भी सीखेंगी। मत्सर ऐसा विकार है जो माताओं में कूट कूट के पाया जाता है। जलन वाला विकार जो है, जलन। भाई भैया लोग बैठे, महाराज जी हमारे सब बैठे। अब मान लीजिए कि हमारे कैमरामैन साहब जो हैं वो, और जो माइक मास्टर साहब है वो, माइक मास्टर साहब ने कल कौन सी शर्ट पहनी थी, अगर मैं कैमरामैन साहब से पूछूं तो कैमरामैन साहब को नहीं मालूम होगा कौन से कलर की पहनी थी, व्हाइट पहनी थी कि ब्लैक पहनी थी कि ग्रीन पहनी थी कि ब्लू पहनी थी, नहीं याद होगा। लेकिन माताओं के अंदर उनको इतना ध्यान रहता है कि किसी शादी ब्याह में किसी अवसर पर जाएंगी तो खुद जो पहना है सो पहना ही है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि मेरी पड़ोसन ने किस रंग की साड़ी पहनी थी, कौन सा उनका फॉल था, कैसा उनने ज्वेलरी पहनी थी, अच्छी पहनी थी, कहीं मुझसे ज्यादा तो नहीं चमक रही थी वो पूरी, वही तो नहीं छा गई थी और मैं कहीं दब गई थी। माने इतना विचार रहता है उनके मन में। भाई लोगों में ये मत्सर वाला विकार कम रहता है, माताओं में थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो प्रयास ये किया जाए कि मत्सर वाला विकार पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, यही मत्सर वाले विकार का लाभ उठा रही है मंथरा। अब वो जान गई है कि राम जी के राज्य अभिषेक से तो माता केकई बड़ी मगन है, उनको कोई लेना देना ही नहीं। तो कहा ये वाला इंजेक्शन जब कारगर नहीं हो रहा तो अब दूसरी तरफ से लगाया जाए, दूसरा काम किया जाए। क्या किया? बोले पठये भरत भूप ननियो रे, और राम मातु मत जानब रो रे। वो राम जी की माता का मत जानते हैं, राम जी की माता के साथ हैं। तो क्या किया उन्होंने? बोले मैं कहाँ कह रही हूँ, राम जी के राज्य अभिषेक से मुझे कोई दुख है। अरे मैं रो ही नहीं रही थी इस बात के लिए, राम जी के राज्य अभिषेक से तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। यह कुलोचित राम कहु टीका, और सब ही सुहाई मोहि सुठनी का। लेकिन आगे लिख बात समुझ डर मोही, देव देव फिर सो फल वोही। अगली बात समझ के बार बार मुझे चिंता हो रही है, आगे क्या होगा वो समझ के क्या होगा। तो कहा क्या होगा बताओ जरा। अरे बोले नहीं कुछ नहीं, मैंने सुना है कि वो फलाने देश में एक सौतन थी दो, और वो एक सौतन ने दूसरी सौतन से कहा कि पानी भरने जाओ, और पीछे से अपने सेवक लगा दिए, और जाते ही कुएं में जैसी वो झुकी पानी भरने के लिए तो धक्का दे दिया। क्या ऐसा किया? बोले हाँ। और मैंने एक और भी सुना है, मैंने सुना है कि एक सौतन ने ऐसा किया था कि उन्होंने भोजन में जहर मिलवा दिया अपनी सौतन के, और रसोइयों के हाथों भोजन करवा दिया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, वो दोनों राजमाताएं थी। जब राजमाता हो जाती है ना जो, तो सेवक उनके कहने पे चलते हैं, फिर आपके कहने थोड़ी चलेंगे वो। अरे भाई जो सीएम होगा,
विधायक तो सब होते हैं, लेकिन विधायकों के बीच में ही एक मुख्यमंत्री बनता है। सांसद तो सब होते हैं, सांसदों के बीच में ही एक प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन आप बताइए, सांसद और प्रधानमंत्री में जमीन आसमान का फर्क होता है कि नहीं? विधायक और मुख्यमंत्री में जमीन आसमान का फर्क होता है कि नहीं? उसी प्रकार माता होना और राजमाता होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो राम जी की माता है और राम जी राजा बनेंगे, आपको समझ नहीं आती है बात? जिस सेवक को जो कहने कह देंगे वो आपको जहर भी दे देगा, वो आपको धक्का भी दे देगा राजमहल से। कहा ऐसा हो सकता है क्या? कहा ऐसा हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। तो रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्ह सी कपट प्रबोध और कह सी कथा सत सवती कहे जही विधि बाढ़ विरोध। 100 सौतनों की झूठी मूठी कहानी सुनाई मंथरा ने कैकेयी माता को। तो माता कैकेयी ने कहा, क्या मंथरा, तुमने ये जो कहा, क्या ये मेरे साथ हो सकता है? क्या ऐसा मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा? अरे कहा क्यों नहीं होगा? कहा मुझे भी जहर दे सकते हैं? हाँ क्यों नहीं दे सकते, मुझे भी धक्का दे सकते हैं। मंत्रा ने कहा, क्या आपको समझ नहीं आ रही? इतनी दिन मैंने कहानी क्यों सुनाई इतनी सारी आपको? का पूछाऊ तुम अजहु न जाना और निज हित अनहित पशु पहचाना। अपने हित और अनहित को जानवर भी समझ लेते हैं, कौन उनका भला है कौन बुरा है। और आपको समझ नहीं आ रही है ये बात? इतनी सारी जब किया तो आपके साथ क्यों नहीं होगा? आपको ये अलग है क्या? आप भी उन्हीं में से हैं। हादसा आपके यहाँ पे भी हो सकता है जब इतने लोगों के यहाँ हुआ। तो अच्छा, माता कैकेयी से कहती है मंत्रा, माता कद्रु बनित ही दीन दुख और तुम ही कोशिला देव भरत बंदी ग्रह से ही और लखन राम के नेब। जैसे कद्रु माता ने बनिता माता को दुख दिया था ना, कथा आप जानते हैं। कश्यप मुनि की दोनों पत्नियां, माता कद्रु और माता बनिता। माता कद्रु ने माता बनिता से ये कहा कि ये घोड़े किस कलर के हैं? सूर्य भगवान के। तो माता बनिता ने कहा कि सफेद। तो माता कद्रु ने कहा नहीं नहीं काले हैं। तो कहा चलिए देख लेंगे चल के। दिखाने की बारी आई तो अपने ही बच्चों को जाके सूर्य के घोड़ों में लपेट दिया। तो लपेट दिया तो माता बनिता हार गई, शर्त छल से हारी। तो कहा कि अब ऐसा है कि जीवन भर आपको मेरी नौकरी करनी पड़ेगी, सेवकाई करनी पड़ेगी, यही आपका अब इलाज है, कोई उपाय नहीं। वही कह रहे हैं, भारत बंदी ग्रह से ही है लखन राम के नेब जो सुत सहित। क्या बात है, कह रही है रेख खिंचाई कहूं बल भाखी कि भामिनी भयऊ दूध कई माखी। जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है ना, उसी प्रकार दूध में मक्खी की तरह आप हो गई। तो माता कैकेयी ने कहा एक बात बताओ, तो क्या मुझे भी फेंक देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे धक्के मार के, जैसे मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, क्या वैसे ही कर देंगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको नहीं फेंकेंगे, मक्खी निकाल के नहीं फेंकेंगे आपको मक्खी की तरह। तो फिर अरे कहा भाई इतना बड़ा राजमहल है, इतना बड़ा राजमहल है, झाड़ू पोछा, बर्तन, बाथरूम की सफाई और ये सब चीजें आप अगर सीख लें तो आपका रहना हो सकता है। ऐसे नहीं फेंकेंगे, तब तक अभी समय है, झाड़ू पोछा लगाना कुछ सीख लीजिए आप, कुछ अपना काम सुबह से शाम तक अगर आप काम करती रहेंगे तो काम वाले तो सबको चाहिए, उनको कौन फेंकेगा माता, आप फिर रह सकती यहाँ पे। जो सुत सहित करहु सेवकाई तो घर रहु न आन उपाय। आप अगर इस प्रकार से झाड़ू पोछा कटका बर्तन करेंगी तो रह सकती हैं कद्रु बनित ही दीन दुख और तुम ही कोशिला देव भरत बंदी ग्रह से ही लखन राम के नेब। माताओं बंधुओं इतना सुनना था ना, तो एक बात आपको बताऊं, जो बहुत सुकुमार होते हैं या बहुत जो सुकुमारी होती हैं वो सबसे पहले इन्हीं बातों से डरती हैं या डरते हैं। क्या? अब माता कैकेयी राज की बेटी थी, तो कैकेयी राज की बेटी थी तो मैं फिर वही बात कहूंगा, बात तो वही है लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर है। जैसे वैसे आप लोगों के लिए नहीं कहूंगा ये बात, यहाँ के शिविर के लिए, क्योंकि मैं मौनी अमावस्या पे देख चुका हूँ और उन लोगों को मैं दिल्ली में भी देख चुका हूँ कि सब बड़े बड़े घर के और बड़े सब सम्मानित लोग, लेकिन भगवान की भक्ति में और महाराज जी की सेवा में, उनके आदेश पर, उनकी कृपा से, उनकी भक्ति में
यहीं पे जमीन में बिछा करके अपना और सब लेटे हुए थे। ये तपस्या आप लोगों की मैंने देखी। लेकिन और लोग जिस प्रकार से होते हैं ना, जब कह दिया जाता है, जो मैंने कहा था कि महाराज जी आने से पहले कुंभ मेले में व्यवस्था के बारे में पहले पता कर लेते हैं, कैसे रहेंगे, कहाँ खाएंगे, खाने का ठीक है कि नहीं, रुकने का लैट बात की क्या व्यवस्था है कि नहीं, अरे कहीं ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, ज़्यादा भीड़ में मैं घबरा जाता हूँ या घबरा जाती हूँ, मेरे से नहीं चला जाता, मैं पैदल ही चलना पड़ेगा क्या, ये सब बातें होती ना, तो वो उससे डरने लगते हैं लोग। आधे लोग कुंभ में अगर किसी को चाहिए होता है ना, अगर बड़ी अंदर की बात बता रहा हूँ, हमारे शिविर में, मैं तो नहीं क्योंकि मुझसे ज्यादा फोन नहीं करते, लेकिन कुछ आचार विचारों को मैं देखता हूँ, तो वो लोग क्या करते, महाराज जी हम आ जाए, तो जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा भीड़ हो गई तो बेचारे उनको भी आने में कष्ट होता है, तो कहते हैं भैया देखो अभी आओ मत, अभी बिल्कुल इतने परेशान हो जाओगे कि बिल्कुल हालत खराब हो जाएगी। तो बेचारे रुक जाते हैं डर के मारे, सचमुच खराब हो जाएगी हालत। तो उस वैसे बात सही भी कहते हैं। उसी प्रकार से जो सुकुमार होता है उसे कष्ट के बारे में सोच करके कष्ट होने लगता है। यही हुआ। माता कैकेयी ने कहा क्या क्या मुझे झाड़ू करना पड़ेगा, क्या मुझे बर्तन मांजने पड़ेंगे, अरे मैंने कभी मंत्रा नहीं मांजे, मुझे बर्तन मांजना नहीं आता, मुझे झाड़ू करना नहीं आता, मैं क्या करूंगी। इतना सुनना था कि माता कैकेयी तो बेहोश होने लगी, इतने में पसीना टपक रहा है। कह सुता सुनत कटुबानी और सहमी गयऊ मुख सहम कही न सकई कछु सहमी सुखानी तन पसेऊ, पसीना पसीना टपक रहा है पूरा। और कदली जिम कापी, जैसे केले का पत्ता कांपता है ना, वैसे फड़फड़ा रही है मानो मिर्गी आ गई। मिर्गी आती है ना बहुत घबराहट में, तो माता कैकेयी को आ गई मिर्गी, और मिर्गी में वो यूं कर रही है, तो मंथरा ने तुरंत अपनी जीभ को कुबरी दसन जीभ तब चापी। बाताओं का एक जेस्चर है, अंग्रेजी में शब्द है। माताएं क्या करती हैं जब बहुत ज्यादा गलती हो जाती है तो यूं दबा लेती है, अरे गड़बड़ हो गया, ये कैसे हो गया। मंथरा डर गई, उसने जीभ को दबाया। मंथरा को लगा कि अरे मैंने कहीं ज्यादा तो नहीं डरा दिया, कहीं ये इनको हार्ट अटैक ना आ जाए, पता लगा ये भी इनका राम नाम सत्य हो जाए, अब हमारा सारा प्लान फेल हो जाए, यही चली गई तो कौन करेगा आगे सारा ये लीला। अरे नहीं 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 कुछ नहीं होगा, मैं तो हूँ माता, मैं तो हूँ। तो कही कही कोटिक कपट कहानी और धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। अरे अरे माता कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। अब माता कैकेयी करी है मंथरा मैं जीवन भर जाकर के अपने नैहर में रह लूंगी। मैं चली, मैं सूटकेस पैक कर रही हूँ, और भाई अब जहां मेरा सम्मान नहीं, जहां आगे जाके मुझे बर्तन ही मांजने पड़ेंगे, इससे अच्छा है कि मैं अभी से जय जय सीताराम करके निकल लूं, अपने घर में चली जाऊंगी, वहां मैं सम्मान से रह लूंगी। नैहर जन्म बरब बरु जाई, लेकिन जियत न करब सवती सेवकाई। देखिए जो बहन थी, बहन समान माँ समान माता कौशल्या, अब वो सौत हो गई, और सौत ही नहीं हो गई है। मंथरा कहती है माता अरि बस दैव जियावै जाही, मरण नीक तेहि जीवन चाही। शत्रु के बस में जीने से तो अच्छा है कि मृत्यु हो जाए। माने वही माता कौशल्या शत्रु भी हो गई माता कैकेयी की। ये बुद्धि फिर गई है माता कैकेयी ने की, मंथरा ने बुद्धि फेर दी है। लेकिन मंथरा कहती है अरे आप क्यों जाए सूटकेस उठा के जाए आपके दुश्मन, जिन्होंने इस प्रकार से माता आपके लिए षड्यंत्र चाहे वो जाए यहाँ से, हम बैठे हैं, हमारे होते हुए ऐसा होने दूंगी माता मैं? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो कहा कैसे कुछ नहीं होगा मंथरा, कैसे कुछ नहीं होगा मंथरा। देखिए बड़े हर्ष की बात है माताओं बंधुओं, प्रकट होना जिसे कहते हैं भय प्रकट कृपाला, परम श्रद्धेय अनंत समलंकित जानकी घाट रसिक पीठाधीश्वर राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष आए समझी इधर से। देखिए महाराज श्री का स्नेह है, उनका आशीर्वाद, आप लोगों का ये सौभाग्य है माताओं बंधुओं। सत्संगति संस्कृति करंता, तो संतों का इतना दिव्य दर्शन हो रहा है। मैं बहुत आशीर्वाद, बड़ी कृपा है महाराज जी की।
वो पधारे और साथ में इतने सब संतों का आशीर्वाद देने के लिए हम लोगों को पधारे। तो कहा अरे लेकिन आप तो कह रही थी कि वो राम राजा बनेगा। कहा चिंता मत करिए, जब से मुझे पता पड़ा था ना कि इस प्रकार का कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, जब ते कुमत सुना मैं भामिनी, तो भूख न बासर नींद न जामिनी। न दिन में भोजन कर पा रही हूँ, न सो पा रही हूँ, न रात में सो पा रही हूँ, न भोजन कर पा रही हूँ। मंथरा ने कहा माता तब से मैं एक ही काम कर रही हूँ। कहा क्या? जो हम सब जब चिंता होती है तो करते हैं। एक बात बताऊं आपको, हम लोगों के पास जब हम लोग चिंतित होते हैं तो आप में से कितने लोग हैं जो चिंता में लोगों से मिलते हैं? टेंशन में किसी से मिलने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता टेंशन में, केवल एक व्यक्ति को छोड़ के। बताऊं किसको? केवल ज्योतिषी महाराज को छोड़ के और किसी से नहीं मिलते हम। जब चिंता होती है मन में, उन्हीं के पास जाते हैं कि महाराज समय खराब चल रहा है, क्या करें बताइए, जन्म पत्रिका दिखा रहे हैं। मंत्रा ने भी कहा मैं भी गई कई जगह और जाकर के मैंने देखा, पूछे वो गुनिन रेखतिन खाची कि भरत भुआ लो हो वो ये साची। मैं पक्का कह रही हूं माता, माता भरत जी ही राजा बनेंगे, विश्वास करिए मेरी बात का। तो माता ने कहा लेकिन कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे मंत्रा? मंत्रा ने कहा देखिए मेरे पास एक उपाय है, यदि आप कहें तो वो कर लिया जाए, लेकिन आप कहें तो अगर गुस्सा ना हो तो। आप मेरी बात पे गुस्सा हो जाती हैं, आप मुझे फिर अनर्गल नाम देने लगती हैं। अच्छा, अरे नहीं नहीं पक्का, बोलो बोलो। बोली भामिनी कहूँ, भामिनी करहु तो कहूँ उपाओ कि है तुम्हारी सेवा बसराओ। माता ने कहा करहूँ मंथरा, तुम कह दो तो मैं अभी जाकर के कुएं से कूद जाऊं। देखिए फिरा करम प्रिय लागी कुचाली। मंथरा आप कहिए तो जाकर के मैं अभी कुएं से कूद जाऊं, आप कहिए तो जाकर के अभी अपने पति देव को और पुत्र को त्याग दूं। माताओं बंधु एक बात सदैव याद रखिएगा, ये तीर्थराज प्रयाग है, आप लोग जहां पे कल्पवास कर रहे हैं। जैसे ये घटना श्री अयोध्या धाम की है, जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया है। भगवान श्री राम अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। तो माताओं बंधुओं जैसे अयोध्या धाम में ये बात मंथरा कह रही है और माता कैकेयी कह रही है। कहने का अर्थ है भक्त शिरोमणि भरतलाल जी महाराज ने तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी महाराज के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि एहि थल जौ किछु कहब बनाई, एहिते अधिक न अघ अधमाई। यदि तीर्थ में आपने कोई झूठी मूठी बात कही ना, कोई झूठ फरेब तीर्थ में करने का प्रयास किया ना, तो ध्यान दीजिएगा वो तीर्थ में सच भी हो जाता है कई बार।